एवरीवन, वेलकम बैक टू वेक्टर ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर नोएल सलीम। तो आज हम आ गए अपनी एक न्यू क्लास के साथ। तो आज की क्लास किस बारे में है? आज की क्लास होगी बेसिक मूव टूल के बारे में। आज हम बेसिक मूव टूल देखेंगे कि ये किस तरह यूज़ होता है और इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हमारा इसमें हैंड टूल आ जाता है, जूम टूल आ जाता है और मूव टूल तो है ही। चले आए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मूव टूल। सो वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि मूव टूल हम किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर जाएं तो आपको ये एक टूल नज़र आ रहा है, मूव टूल। यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, और यहाँ जैसे मैं लेके आ रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये फ्री फॉर्म के अंदर मूव हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो शिफ्ट के साथ आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने कर लिया और जैसे मैंने अपना क्लिक छोड़ा और यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑन हो गई हैं। और यहाँ पर आप फिल और इसका स्ट्रोक चेंज भी कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि इसका स्ट्रोक ऑफ है और बाकी चीज़ें भी इसकी कॉर्नर्स आपने बेंड करने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब मैं मूव टूल ले लूँगा और मूव टूल ये देखें कि ये मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको बंद रखूँगा इस टिक को तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अब यहाँ पर इसके साइड पे कोई बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे, तो हम इसको अगर इंक्रीज डिक्रीज इसका साइज़ करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आप लोगों ने जाना है शो ट्रांसफॉर्म। तो ये देखें ये शो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से इसको ड्रैग कर रहे हैं अपने माउस के साथ तो ये छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो आप ये देखें कि आप किसी भी साइड को अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर लूँगा तो ऑल्ट के साथ ये देखें कि ये सेंटर की डायरेक्शन से जूम इन जूम आउट हो रहा है, छोटा बड़ा ये हो रहा है। और आप यहाँ पर देखें कि इधर एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, एंटर का, और यहाँ पर आ रहा है एस्केप का, कैंसल। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है, कमिट और कैंसल। क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो इस शेप को या इसको कैंसिल कर देते हो? तो जस्ट मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें कि इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक और चीज़ है कि जैसे हैंड टूल का मैं बता रहा था, हैंड टूल का क्या करेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील, इससे जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। ये जूम आउट हो रहा है और जैसे मैं यहाँ पर करूँगा तो ये जूम इन हो गया। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, हैंड टूल। हैंड टूल किस तरह काम करेगा? अब ये देखें ये कुछ भी मूव नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने इसको जूम नहीं रखा हुआ। जब हम इसको जूम करेंगे तब ही ये इसको मूव कर पाएगा, अदरवाइज ये इसको मूव नहीं करेगा। तो ये हैंड टूल का भी समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर मैंने कोई भी स्पेस प्रेस नहीं किया हुआ तो इजीली आप इसको ये देखें कि ये इसमें आप इसके साथ खेल भी सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको ऐसे हल्का सा ड्रैग किया नीचे को तो ये देखें आप इसके साथ कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं, बट ये कैरम बोर्ड नहीं है, इसको कैरम बोर्ड मत समझिएगा। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जूम टूल। तो जूम टूल आप यहाँ से इसकी कीज़ हैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। जैसे आप इनको प्रेस करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो अगर आप कीज़ दबाने से बचना चाहते हैं तो आप जस्ट क्या करें, ऑल्ट प्रेस कर लें और अपना स्क्रॉल व्हील यूज़ कर सकते हैं जूम इन जूम आउट के लिए। वहाँ पर ये होता है कि आपका जो एक हाथ है वो माउस के ऊपर होगा और एक आपका कीबोर्ड के ऊपर, तो इस तरह थोड़ा आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ, फिर इधर जाऊँ, फिर उसके बाद माउस को पकड़ूँ तो ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये काम। तो आप जस्ट क्या करें, शॉर्ट कीज़ है यहाँ पर ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील, आप आगे को
इसको घुमाएंगे तो जूम इन हो जाएगा, पीछे को घुमाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई इमेज लेके आनी है आपके फ़ोटोशॉप के अंदर तो उसको हम किस तरह लेके आएंगे। मैं जस्ट यहाँ पर जाऊँगा, मैंने ये कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, इसको मैंने पिक किया और यहाँ पर ला के रख दिया। अब ये देखें, ये पिक्चर इसके ऊपर आ गई है। तो उससे पहले हम अब यहाँ पर ना मैं पिछला वाला ये सिलेक्ट नहीं कर सकता जब तक मैं इसको कमिट नहीं करता। तो अगर मैं इसको कमिट कर देता हूँ तब फिर इसको मैं कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये हमारी एक इमेज यहाँ पर आ गई। अब इसका सेंटर देख लेते हैं, सेंटर का ये सेंटर आ गया। अब यहाँ से मैं एक पिक्चर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ लेके आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये इमेज यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज सेपरेट अलग पैनल में खुले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ के अलावा मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी इसको छोड़ सकता हूँ। तो जैसे मैंने छोड़ा तो आप ये देखें कि ये अलग से एक इमेज आ गई। अब यहाँ पर आप एक और रखना चाहें तो आप इस तरह लाके अब इधर ड्रॉप करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया तो ये देखें इमेज यहाँ पर ओपन हो गई। होप सो कि आप लोगों को बेसिक मूव टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। इतनी ज़्यादा कोई लंबी क्लास नहीं थी, छोटी सी क्लास थी और छोटे से टूल्स हैं कुछ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली तो आप फोटोशॉप की पिछली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और इलस्ट्रेटर का अगर आपने कोर्स नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड मैंने किया हुआ है, और आई बटन आप जैसे देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप लोगों को पिछली क्लास एडोब फोटोशॉप की पिछली क्लास भी शो हो जाएगी, और आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जाकर आई बटन पे प्रेस करें और आप लोग डायरेक्ट जाएं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के कोर्स के ऊपर। तो चलें ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।